ओम शांति। एक राज्य के राजा ने अपनी बढ़ती उम्र को देखकर यह फैसला किया कि अब वह राजपाट से संन्यास ले लेगा, परंतु उसका कोई पुत्र नहीं था जिसे वह राज्य सौंपकर जिम्मेवारी से मुक्त हो पाता। राजा की एक पुत्री थी जिसकी विवाह की योजना भी राजा को बनानी थी। इसलिए उसने मंत्रियों को बुलवाया और कहा कि कल प्रातः जो भी व्यक्ति सबसे पहले इस नगर में प्रवेश करेगा उसे यहाँ का राजा नियुक्त किया जाएगा और मेरी पुत्री का विवाह भी उसी के साथ कर दिया जाएगा। फिर अगले दिन राज्य के सैनिक फटे हाल कपड़े पहने एक युवक को ले आए और उसका राज्य अभिषेक किया गया। राजा अपनी पुत्री का विवाह उस युवक के साथ करके जिम्मेवारियों को सौंपकर स्वयं वन प्रस्थान कर गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और उस युवक ने राज्य की बागडोर संभाल ली और एक अच्छे राजा की तरह राज्य की सेवा में लग गया। उस महल में एक छोटी सी कोठरी थी जिसकी चाबी राजा हमेशा अपने कमरे में लटकाए रहता था। सप्ताह में एक बार वह उस कोठरी में जाता, आधा एक घंटा अंदर रहता और बाहर निकलकर बड़ा सा ताला उस कोठरी में लगा देता और अपने अन्य कार्यों में लग जाता। इस तरह राजा के बार बार उस कमरे में जाने से सेनापति को अचंभा होता कि राज्य का सारा खजाना, सारे रत्न, मणि, हीरे जवाहरात तो खजांची के पास है, सेना की शस्त्रागार की चाबी मेरे पास है और अन्य बहुमूल्य कागजातों की चाबी मंत्री के पास है। फिर इस छोटी सी कोठरी में ऐसा क्या है जो राजा यहाँ हर सप्ताह अंदर जाता है और थोड़ी देर बाद बाहर निकल आता है। सेनापति से रहा नहीं गया। उसने हिम्मत करके राजा से पूछा, राजन, यदि आप क्षमा करें तो यह बताइए कि उस कमरे में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी सुरक्षा की आपको इतनी फिक्र है। राजा गुस्से से बोले, सेनापति, यह तुम्हारे पूछने का विषय नहीं है, यह प्रश्न दोबारा कभी मत करना। अब तो सेनापति का शक और भी बढ़ गया। धीरे धीरे मंत्री और सभासदों ने भी राजा से पूछने का प्रयास किया, परंतु राजा ने किसी को भी उस कमरे का रहस्य नहीं बताया। बात महारानी तक पहुंच गई और आप तो जानते हैं कि स्त्री हट के आगे किसी की भी नहीं चलती। रानी ने खाना पीना त्याग दिया और उस कोठरी की सच्चाई जानने की जिद करने लगी। आखिरकार विवश होकर राजा सेनापति व अन्य सभासदों को लेकर कोठरी के पास गया और दरवाज़ा खोला। जब कमरे का दरवाज़ा खुला तो अंदर कुछ भी नहीं था सिवाय एक फटे हुए कपड़े के जो दीवार की खूंटी पर लटका था। मंत्री ने पूछा, महाराज, यह तो कुछ भी नहीं है। राजा ने उस फटे कपड़े को अपने हाथ में लेते हुए उदास स्वर में कहा कि यही तो मेरा सब कुछ है। जब भी मुझे थोड़ा सा भी अहंकार आता है तो मैं यहाँ आकर इन कपड़ों को देख लिया करता हूँ। मुझे याद आ जाता है कि जब मैं इस राज्य में आया था तो इस फटे कपड़े के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। तब मेरा मन शांत हो जाता है और मेरा घमंड समाप्त हो जाता है। तब मैं वापस बाहर आ जाता हूँ। अहंकार अग्नि के समान होता है जो मनुष्य को अपने ताप से भस्म कर देता है। साथ ही जो व्यक्ति वास्तव में बड़ा होता है वह अहंकार जैसे दोषों को अपने से दूर ही रखता है। हमें भी अपनी उपलब्धियों, अपने पद एवं प्रतिष्ठा पर घमंड नहीं करना चाहिए एवं सदैव शीतल और परोपकारी बनना चाहिए। ओम शांति।